हमारे साथ है प्रदेश के जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी जी। महेश जी, पहले तो सबसे पहले नंबर जानना चाहते हैं, कितने लोग कल इस्तीफा देने पहुंचे थे आपके साथ? मैं समझता हूँ कि 90 के आसपास करीब होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सीधे पहुंचे, कुछ लोग हमारे साथ गए थे, हमारे अलावा भी लोग पहुंचे। इसलिए उस टाइम पे एकदम से गिन पाना संभव नहीं था, क्योंकि हमको जो हमारे ऑब्जर्वर आए थे उनके पास भी जाना था। सबकी बातें सुनी, सबकी बातें हुई, और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि हमारी बात को जो ऑब्जर्वर और जो हमारे प्रभारी महासचिव आए वो आला कमान तक पहुँचाएंगे। सर, क्योंकि आप विधानसभा से जुड़े हैं सीधे तौर पर, इस्तीफे की सेंटिटी क्या है? उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक इस्तीफा दिया गया है, केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है। हमने आला कमान पर कभी प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की, न पहले करी, न कोई अब हमारे आला कमान से पे कोई प्रेशर बनाने की बात है। लेकिन आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना ये हमारा अधिकार है। सर, आपका अधिकार तो है। अजय माकन ये कह रहे हैं कि इनडिसिप्लिन था सीधे तौर पर। आप लोग अगर ऐसे जाएंगे तो फिर कल को अगर मुख्यमंत्री अगर बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो खुद ही इस बात का निर्णय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा? राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है इसमें हमारा दखल नहीं है। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता है, ये हाईकमान को तय करना है। कौन ये फैसला करेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने, ये हाईकमान तय करेगा। हमने कभी हाईकमान के अधिकार को चुनौती नहीं दी, हमने कभी हाईकमान के प्रति कोई सम्मान में कमी नहीं रखी। लेकिन हाईकमान तक राजस्थान की बातें ठीक तरीके से पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा अधिकार है, और इस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। सर, लेकिन इस अधिकार में कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से आप आगे चले गए हैं। अनुशासनहीनता, आपके प्रभारी कह के चले गए हैं कि आपने अनुशासनहीनता की है। वो हमसे अगर स्पष्टीकरण मांगेंगे तो हम जवाब देंगे, पूरे सम्मान के साथ जवाब देंगे, और अपनी जो हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो पार्टी के प्रति जो सम्मान है, उसको हम पूरी तरीके से सिद्ध करेंगे। लेकिन सर, पार्टी प्रति निष्ठा दिख नहीं रही है ना। ये तो ऐसे लग रहा है कि आप दबाव डाल रहे हैं, दूसरे जो आलाकमान है उसके ऊपर सीधे तौर पर दबाव हो गया है। अपनी बात कहना दबाव नहीं है। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, अपनी बात कहना दबाव नहीं है। हमने अपनी बात कही है, आला कमान तक बात पहुंचा दें, फिर आला कमान जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। तो क्या मानेसर तक जाना उस टाइम वो गलत था? निश्चित रूप से गलत था। तो क्या फर्क डाल मानते हैं आप दोनों में? हम तो सब अलग अलग बैठे हैं, हमने कोई बाड़ाबंदी नहीं करी, हमने कोई होटल की बात नहीं करी, हम किसी को एक साथ लेकर नहीं गए। सब अचानक इकट्ठा हुए कि भाई 7 बजे विधायक दल की बैठक है, उससे पहले विचार विमर्श कर लें, क्योंकि विधायक दल की बैठक में अगर अलग अलग सुर में बात करते हैं मेरे से, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने अलग से बात की। अलग से बात करने पर यह फैसला हुआ कि जो हमारी भावनाएं लगभग सबकी कमोबेश एक सी भावनाएं हैं, इन भावनाओं को आला कमान तक पहुँचा दें। फिर उसके बाद में आला कमान का जो भी निर्देश होगा उस हिसाब से हम जो भी प्रस्ताव पारित करना, प्रस्ताव को पारित कर। कुछ विधायक जो 102 में भी शामिल थे आप लोगों के साथ, वो कह रहे हैं कि केवल वो 30 लोगों को आपत्ति है जो मंत्री बन रहे हैं, वही ब्लैकमेल कर रहे हैं सबको, वही दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी होनी तय है। तो वो जो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ इमेच्योर सी बात है। अगर वो कह सकते हैं उनकी मर्जी है, इस पर मैं टिप्पणी करने लायक बात भी नहीं है। सर, आपके विधायक हैं गिरिराज मलिंगा, उन्होंने ये कहा है कि आप अब अगर इतने इस्तीफे हो चुके हैं तो फिर पार्टी अल्पमत में है, इनके इस्तीफे स्वीकार करें और पार्टी मध्यावधि चुनाव में जाए। पार्टी आलाकमान अगर ये फैसला, जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। मध्यावधि चुनाव में जाने के लिए तैयार ना, पार्टी आलाकमान के सारे फैसले मंजूर होंगे। सर, आप विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाते हैं, अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ेगा। अभी तो बीजेपी इस बात को उठा नहीं रही है। ये पार्टी आलाकमान हमसे ज़्यादा समझदार है। पार्टी आलाकमान सारी बातों पर विचार करके फैसला करेंगे, और हम तो शुरू से एक बात करें, हमारी बात आलाकमान तक पहुंच जाए, ठीक तरीके से पहुंच जाए, और फिर उसके बाद जो आलाकमान तय करेगा उसको माने। कहा जा रहा है कि महेश जोशी को भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अधिकार है आलाकमान से मेरे से स्पष्टीकरण मांगे, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो अगर आलाकमान के मन में कोई शंका मेरे प्रति, मेरी निष्ठा के प्रति आती है, तो उसको मैं ठीक तरीके से सम्मान के साथ जवाब दूँ। महेश जोशी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर किसी तरीके की अनुशासनहीनता की बात आती है तो ये उस नोटिस का जवाब देने को भी तैयार है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।